हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो ज्योग्राफी की हम क्लास चला रखी थी हमने यूपी री एग्ज़ाम 2024 को लेकर। क्लास 3 हो गई थी। आज जो क्लास होगी हमारी चौथी क्लास होगी। कल आपकी क्लास आई नहीं थी 19 में, तो आपकी आज क्लास आई है 20 तारीख में। आई होप अगर आपने पिछली 3 क्लासें देख ली होंगी तो ये क्लास नंबर आपकी 4 है। और क्लास नंबर 4 में हम क्या पढ़ रहे थे? हम आपका क्लास नंबर 4 में पढ़ रहे थे माउंटेन के बारे में। इसके बारे में पढ़ रहे थे, पर्वतों के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने देखा था कि पर्वतों के बारे में कि भारत में एक ही पर्वत है, और जिस मतलब उत्तर भारत, पर्वतों को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक उत्तर भारत के पर्वत और एक दक्षिणी भारत के पर्वत। उत्तर भारत में क्या है आपका? हिमालय पर्वत आपका है, हिमालय पर्वत है, ठीक। और दक्षिणी भारत के आज पर्वत पहाड़ों की हम बात करने वाले हैं। तो उत्तर भारत के पर्वत अगर आपने नहीं देखे तो इससे पहले की वीडियो नंबर 3 में जाके देख सकते हो पर्वतों के बारे में। और आज दक्षिणी भारत के पर्वत देखेंगे, और पर्वत देखने के बाद फिर हम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगाएंगे। 25 क्वेश्चन है जो आपको लगाने हैं, और अगर आपने 25 क्वेश्चन लगा लिए तो कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा पर्वत या पहाड़ों से आपका नहीं कटेगा, ठीक। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने पहली वीडियो देख ली होगी। ये वीडियो नंबर 4 है, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ेंगे। प्योर हम क्लास किस कोर्स नोट्स कर रहे हैं, चाहे आप इनके नोट्स भी बना सकते हो। चलो आज हम दक्षिणी भारत के पर्वतों की बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हमने जो बात करी उसकी बात करी पटकाई पर्वत श्रेणी की। देखो, पटकाई पर्वत श्रेणी जो है ये कहाँ पड़ती है, ठीक है। तो पटकाई पर्वत श्रेणी जो है ये भैया आपकी कहाँ पर है? भारत में और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। देखो, ये है पटकाई पर्वत श्रेणी, ये पूरी की पूरी पटकाई पर्वत श्रेणी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो पटकाई पर्वत श्रेणी है ये भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आधारित है। और इसकी जो है ये इसकी जो श्रृंखला है ये भैया कहाँ कहाँ पर फैली हुई है? असम में, नागालैंड में, मणिपुर में, मेघालय में और मिजोरम में। पटकाई पर्वत श्रेणी कहाँ पर फैली हुई है? तो भैया असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। और जो ये पटकाई पर्वत श्रेणी है इसके 3 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं जी? 3। एक है पटकाई बुम, एक है गारो खासी जयंतियाँ और एक है लुसाई पहाड़ी, ठीक है। और एक चीज़ क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी हैं ये किस राज्य में है? तो ये राज्य है आपका मेघालय। कहाँ पर है? मेघालय में। और ये आपको पता ही है कि गारो खासी जयंतिया जो हैं, ये पहाड़ी जो है गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित है। और विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा भी कहाँ होती है? मेघालय में। और क्यों होती है? क्योंकि यही 3 पहाड़ी जो हैं इसका कारण है। और मेघालय में इनके नाम पर जनजातियों के नाम भी हैं। गारो जनजाति है, खासी जनजाति है, और जनजाति जयंतिया भी आपकी है ना। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। उसके बाद नागा पहाड़ी पूर्व में, जो नागा पहाड़ी पूर्व में है वो नागालैंड में स्थित है। और एक जीआई टैग है नागालैंड में, नागा मिर्च, ये भी आपका नागालैंड में है। और यह है भारत के म्यांमार और भारत की क्या बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन? नागा पहाड़ी, ठीक। इतनी बात आपको याद रखनी है पटकाई पर्वत श्रेणी से। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, हम चले अरावली की बात पर। तो अरावली पर्वत श्रेणी की हम बात कर रहे हैं। देखो, अरावली जो है विश्व की जो सबसे पुरानी पहाड़ी है उनमें सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में आती है अरावली। या भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। अरावली की बात करें तो 570 मिलियन वर्ष पुरानी है अरावली, ठीक। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला का नाम बताओ तो झट आंसर दे दोगे अरावली। क्या दे दोगे? अरावली। अरावली जो है ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा 800 किलोमीटर तक आपकी फैली हुई है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में आपकी फैली हुई है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो आपकी राजस्थान में स्थित है, ठीक है। माउंट आबू जिले में, तो राजस्थान में पड़ती है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट कितनी है? 1722। मतलब अरावली से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला का नाम अरावली, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला का नाम अरावली,
ठीक। उसके बाद अरावली किस किस राज्य में फैली हुई है? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो राष्ट्रपति भवन है वो किस पहाड़ी पर है? तो ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति भवन है अरावली पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी है। ठीक है, और उस पहाड़ी का नाम है रायसीना पहाड़ी। मतलब राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना हुआ है दिल्ली में? तो ये बना हुआ है रायसीना पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है? रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है आपका क्या? राष्ट्रपति भवन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब अगली पहाड़ी आई और इस पहाड़ी का नाम, इस पर्वतमाला का नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। देखो ये है अरावली के बाद विंध्याचल पर्वतमाला, और ये पड़ता है आपका कहाँ कहाँ पर? तो गुजरात में पड़ता है विंध्याचल, मध्य प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में भी है और आपका झारखंड में भी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैला हुआ है आपका क्या? विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक। और एक चीज ध्यान रखनी है कि झारखंड में विंध्याचल पर्वतमाला को नाम से जानते हैं पारसनाथ। किस नाम से? पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से। क्यों भैया? एक जैनों के गुरु थे पारसनाथ, उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी, तो इस विंध्याचल पर्वतमाला को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर एक जैन मंदिर भी आपका है। ठीक। उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वतमाला है इसे भारनेर की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसे भारनेर की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी के नाम से आपका जाना जाता है। ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक, इतनी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। विंध्याचल पर्वतमाला हमने पढ़ ली, उसके बाद हम पहुंचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर। तो ये है आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, है ना। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है दक्कन के पठार का ही भाग है। जो दक्कन का पठार है यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पठार बताओ तो सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है, और दक्कन के पठार का ही भाग है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को पश्चिम में बोलते हैं राजपीपला की पहाड़ी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को पश्चिम में किस नाम से जानते हैं? राजपीपला की पहाड़ी के नाम से। मध्य में महादेव पहाड़ी के नाम से। ठीक। उसके बाद इसे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं? मैकाल पर्वत के नाम से। देखो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का भाग है, पश्चिम में से राजपीपला की पहाड़ी के नाम से, मध्य प्रदेश में इसे महादेव पहाड़ी के नाम से, और इसे छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। एग्जाम में आपको बहुत बार मिलेगा कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। क्या है जी? धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ है। और ये किस पहाड़ी का हिस्सा है धूपगढ़? तो ये है महादेव पहाड़ी का, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक। इतनी बात हमने जानी। क्या जानी? कि सतपुड़ा पर्वत दक्कन के पठार का भाग है। इसे 3 भागों में बांटते हैं, पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत की पहाड़ी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो महादेव पहाड़ी का क्या है? हिस्सा है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो आगे हम पहुंचे तो अब हम पहुंचेंगे अजंता पर्वत श्रेणी। तुमने एक चीज नाम सुनी होगी, अजंता पर्वत श्रेणी को भूल जाओ, तुमने ये भी सुना होगा कि अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं, तो अगर अजंता की गुफाएं याद हैं तो झट याद रखोगे कि अजंता की गुफाएं पड़ती हैं महाराष्ट्र में, तो अजंता पर्वत श्रेणी भी कहाँ पड़ेगी? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो भैया अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। ठीक। और सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। बस इतनी बात याद रखनी है कि सतमाला पहाड़ी, अजंता पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अब हम बात करने वाले हैं बालघाट पर्वत श्रेणी की।
तो देखो ये है बालघाट पर्वत श्रेणी और ये महाराष्ट्र में और कर्नाटक तक फैला हुआ है। और ये जो बालघाट पर्वत श्रेणी है, दो नदी याद रखनी है। एक तो नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी। तो गोदावरी नदी और भीमा नदी के पानी को कौन बांटता है? तो भैया बालघाट पर्वत श्रेणी है। गोदावरी नदी और भीमा नदी के पानी को कौन बांटता है? तो भैया बांटता है बालघाट पर्वत श्रेणी। ठीक है, बस इतनी चीज में आपको याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। चलो अब हम चले, है ना, नल्ला मलाई की पहाड़ी। ठीक, यह है आपकी नल्ला मलाई की पहाड़ी। नल्ला मलाई की पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। जो नल्ला मलाई की पहाड़ी है, ये देखो कृष्णा नदी के तो दक्षिण में है और आंध्र प्रदेश में है। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी ध्यान रखनी है विशाखापट्टनम है। कौन है? विशाखापट्टनम। ठीक, उसके बाद हम जाबदी पहाड़ी याद रखनी है कि भाई जाबदी पहाड़ी है आंध्र प्रदेश के जट नीचे, कहाँ? तमिलनाडु में। तो जाबदी पहाड़ी है आपकी तमिलनाडु राज्य में। कहाँ फैली हुई है? तमिलनाडु राज्य में। अब देखो हम बात करेंगे नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी और मोस्ट इंपोर्टेंट है नीलगिरी की पहाड़ी। देखो कैसे, यह है नीलगिरी की पहाड़ी। इसे पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पहाड़ियों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी को। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कौन सी? नीलगिरी। दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है जी आपका? तो भैया डोडा बेटा है। ठीक, और पहाड़ियों की रानी किसे बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी को। और देखो ये कहाँ पर फैली हुई है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी फैली हुई है। पहाड़ियों की रानी कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और विश्व की दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। चलो लास्ट स्लाइड है हमारी ये, है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो इसकी बात करूं तो अब हम पहुंचे अन्नामलाई की पहाड़ी पर। देखो ये है आपकी अन्नामलाई की पहाड़ी। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी। ठीक है, जैसे डोडा बेटा नीलगिरी की थी और दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी डोडा बेटा। तो ऐसे ही अन्नामलाई जो है वो केरल कर्नाटक में है और उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी, जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो झट आंसर दोगे जी अनामुदी है। कौन सी है? अनामुदी। ठीक, उसके बाद हम बात करने वाले हैं अगली चीज़ की। देखो अगली चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो है इस पहाड़ी का नाम है कार्डमम। कार्डमम को हिंदी में बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। कार्डमम को किस नाम से जानते हैं? इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। देखो यह पहाड़ी जो है भारत की अंतिम पहाड़ी है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की अंतिम पहाड़ी कौन सी है, तो कार्डमम की पहाड़ी है। ठीक, और कार्डमम की पहाड़ी जो है इलायची के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि कार्डमम की पहाड़ी जो है दक्षिणी भारत की अंतिम पहाड़ी है, या भारत की अंतिम पहाड़ी कौन सी है? कार्डमम की पहाड़ी है। कौन सी है? कार्डमम की पहाड़ी। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसरों की। और हमें क्वेश्चन आंसर जैसे हम पहुंच गए, पहले क्वेश्चन का ही जट हमें आंसर देना है कि भैया पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है। जैसे इसने बोला कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो भाई सीधा आंसर है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्या है जी? विश्व की सबसे ऊंची चोटी, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। फिर इसने पूछा दूसरा क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो झट आंसर दोगे कि माउंट एवरेस्ट है जी आपका नेपाल में स्थित। तीसरा क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो भैया माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जानते हैं सागर माथा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 4 कि माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जानते थे, तो माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जानते थे, तो भैया चोटी 15 के नाम से जानते थे। किस नाम से? चोटी 15 के नाम से भी माउंट एवरेस्ट को जानते हैं।
फिर इसने पूछा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो देखो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस भाग का हिस्सा है हिमालय का। तो देखो हिमालय के 3 आयु के आधार पर देखा 3 भाग हैं। सबसे ऊपर होता है महान हिमालय और यहीं पर ही विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटी पाई जाती हैं। तो माउंट एवरेस्ट भी किस हिमालय का हिस्सा है महान हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2। क्या है जी K2। और K2 किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है तो ये है जी काराकोरम पर्वत श्रेणी। K2 किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है काराकोरम पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले किस नाम से जानते थे। तो भैया काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले किस नाम से जानते थे तो कृष्णगिरी पर्वत श्रेणी के नाम से जानते थे। ठीक। नेक्स्ट भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा कंचनजंगा। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है तो भैया वो कौन सी है तो वो है कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा। अगर कोई आपसे पूछे दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो अभी मैंने बताया अनामुदी। कौन सी है अनामुदी। तो भैया दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो झट आंसर दे दोगे क्या है जी आपका। तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनामुदी। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की अंतिम पहाड़ी कौन सी है तो भारत की अंतिम पहाड़ी के मैंने बताया अभी इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी। भारत की अंतिम पहाड़ी कौन सी है तो इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। इसने सबसे पहले पूछा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो देखो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम मैंने क्या बताया था जी नंदा देवी। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। और इस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर देना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है और यह आंसर कमेंट में बताना है। देखते हैं किस किस का आंसर सही होता है। नेक्स्ट सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। क्या है जी कंचनजंगा। फिर इसने पूछा कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है तो अभी बताया कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला का नाम है अरावली। और अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है गुरु शिखर। कौन सी है जी गुरु शिखर। नेक्स्ट राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है तो झट आंसर दोगे कि रायसीना पहाड़ी पर स्थित है जी आपका क्या राष्ट्रपति भवन। क्या इतनी ये बात आपको याद हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो अभी बताया था कि दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है 2637 का डोडा बेटा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है ऊंचाई पर देखा जाए तो हिमालय पर्वत है। लेकिन लंबी पर्वतमाला पूछा जाए तो क्या आंसर दोगे तो भैया आंसर दोगे क्या एंडीज। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है तो भारत के कितने प्रतिशत भाग पर है तो 29% भाग पर क्या है पर्वत है। आयु के आधार पर हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है 3। ठीक। महान हिमालय लघु हिमालय और शिवालिक। और नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है 4। पंजाब हिमालय असम हिमालय कुमायूं हिमालय। ठीक है। और चौथे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक। इतने क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना है। चैनल को लाइक करना है सब्सक्राइब करना है। वीडियो को जितने से ज़्यादा शेयर हो चुके वो शेयर करनी नहीं भूलनी दोस्तों। ठीक है। हमारा बस आपसे यही निवेदन है। बाकी आप वीडियो को प्यार दीजिए। ठीक है। चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।